So hello everyone, my name is Prabhas Tripathi, selected Skill 2 officer. फ्रेंड्स मेरे पास बहुत सी क्वेरी आ रही है रिगार्डिंग बीओबी एलपीटी एंड इंटरव्यू डेट्स। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, एलपीटी और इंटरव्यू तो आपका किसी ना किसी पर्टिकुलर डेट पे होगा ही होगा। हो सकता है कि अपकमिंग वीक में हो जाए या नेक्स्ट वीक हो, बट होना तो है ही है। तो आप लोग इतना क्वेरी इसके रिगार्डिंग मत करिए। आप लोग अपनी बेसिक बैंकिंग नॉलेज को सुधारिए। पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि बैंकिंग नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके इंटरव्यू में। साथ ही साथ जो एलपीटी है, जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपका एलपीटी होना है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बस क्वेरी पूछते जा रहे हो कि एलपीटी कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, एलपीटी का बता दो, इंटरव्यू का बता दो। देखो, होना तो है ही है, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन क्या फ़ायदा है अगर आप उसकी प्रिपरेशन ही ना करो। आप लोग यही दिमाग में बैठाए रहोगे कि हो नहीं रहा है यार, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, कैसे करें। अरे भैया, अपना बैंकिंग नॉलेज सुधारो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आरबीआई सर्कुलर पे फोकस करो, बैंकिंग नॉलेज अपनी सुधारो। अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं सीटीएस क्लियरिंग में, अभी 4 जनवरी से नया मतलब कि हो जाएगा, कंटिन्यूस क्लियरिंग हो जाएगी, 3 घंटे में चेक्स क्लियर हो जाएंगे सेम डे पे। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो, क्या रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं बैंकिंग में। अभी जो एमएसएमई का चेंज हुआ है, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट का जो टर्नओवर का चेंज हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, उसके बारे में पढ़ो। अभी जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ो। ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी। आप लोग बकाया बेवजह इन सब चीज़ों पे फोकस ना करते हुए आप लोग ये पूछ रहे हो कि इंटरव्यू डेट्स क्या होंगी, एलपीटी डेट्स क्या होंगी। तो मेरी बात मानो, अभी आप लोग बेसिकली अपनी बैंकिंग नॉलेज को सुधारो, साथ ही साथ एलपीटी पे ध्यान दो, क्योंकि एलपीटी अगर आपका नहीं क्वालिफाई हुआ तो आप इंटरव्यू में जा ही नहीं पाओगे। और इतनी आपकी जो मतलब मेहनत है, आप इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाल के वहाँ तक पहुँचे हो, तो आप लोग अपना एलपीटी पे ध्यान दो। अभी आप लोग ये सब मत सोचो कि कब होगा कब होगा। अभी अपना बेसिक बैंकिंग नॉलेज सुधारो, एलपीटी पे ध्यान दो। और एलपीटी जब क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। तो जब आप एलपीटी की अपनी प्रिपरेशन करोगे तभी तो आप आगे इंटरव्यू में दे पाओगे, है ना। तो मेरी बात मानिए, आप बेसिकली बैंकिंग नॉलेज को सुधारिए। रिसेंट क्या क्या चेंजेस हुए, आरबीआई सर्कुलर को देखिए, बैंकिंग नॉलेज अपना अच्छा करिए, बीआर एक्ट के बारे में पढ़िए, आरबीआई एक्ट के बारे में पढ़िए, एनआई एक्ट के बारे में पढ़िए, प्रॉमिसिंग नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एनआरई एनआरओ अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट ओपनिंग में हैं तो क्या क्या अकाउंट आप ओपन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए। उनका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देखिए, केवाईसी क्या है, पीएमएलए क्या है, जो मतलब उसके जो स्टेजेस हैं केवाईसी की, हाँ। और कॉम्पोट ऑफ मतलब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी म्यूल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप करोगे तो आपकी बैंकिंग नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका एलपीटी भी कवर होता रहेगा। थैंक यू।